जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह में क्या सावधानियां रखनी होंगी और क्या अचानक से लाभ की स्थिति बनी हुई है। आपके लिए कौन से ऐसे उपाय रहेंगे जो आपको करने होंगे, वीडियो के अंत में बताऊंगी, जो कि बहुत ही सरल उपाय होते हैं, आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो वो आप उपाय कीजिए ताकि आपकी परेशानियां दूर हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि जो अक्टूबर का ये सप्ताह है आपके लिए कैसा रहेगा, यानी कि 22 अक्टूबर से लेकर और 28 अक्टूबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, इसमें भी थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से 1 नवंबर से ग्रह जब चेंज होंगे तो स्थितियां आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। जो भी परेशानी इस समय में आपको यदि आ रही है तो धीरे धीरे वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो इतना परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी, धैर्य, संयम आप जरूर रखिएगा इस पूरे सप्ताह में, ताकि आपके लिए लाभकारी स्थितियां बने। तो दोस्तों इस पूरे सप्ताह में यदि हम देखें तो जो गोचर की जो ग्रहों की स्थिति रहेगी गोचर में, तो आपके लिए यदि हम देखें वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो जब भी शनि की ढैया चलती है या शनि की 7.5 चलती है, तो जब भी इस तरीके से कुछ भी चलता है, प्रभाव जो होता है शनि का, वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन भी लेकर आता है, क्योंकि जो आप हो सकता है कि काफी समय से आप नहीं कर पा रहे थे और करना चाह रहे थे, तो वो अवसर भी आपको प्रदान करते हैं शनिदेव है। क्योंकि जो शनि होते हैं वो थोड़ा सा विलंब देते हैं सफलता दिलवाने में, लेकिन सफलता जरूर मिलती है, लेकिन कर्मों के अनुरूप सफलता मिलती है। तो इसलिए थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शनि देव को हम न्याय प्रिय भी कहते हैं और कर्म फलदाता भी कहते हैं। तो इसलिए शनि की जो ढैया चल रही है, एक तो शनि का भी प्रभाव है, और यदि हम देखें तो इस पूरे सप्ताह में आपके लिए आपकी जो 12th हाउस होता है, यानी कि 12th भाव, वहां पर स्थिति बनी हुई है सूर्य की, मंगल, केतु और बुध। ये जो 4 बड़े ग्रह रहेंगे ये आपके लिए इस समय में, इस पूरे सप्ताह में आपके 12th भाव में रहेंगे। तो कुंडली में जब भी कोई ग्रह जो होते हैं वो जब 6ठे भाव में होते हैं, 8वें भाव में होते हैं या फिर 12th भाव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी लेकर आते हैं और कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा समझदारी जरूर आपको रखनी होगी इस समय में, और धैर्य संयम से कार्य करने होंगे, क्योंकि जब 1 तारीख से सूर्य यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है इस समय में 12th भाव में है और तुला राशि में है, जो कि इनकी नीच राशि होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो सूर्य का प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो ग्रह हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बुध भी इस 12th भाव में बैठे हुए हैं, साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं, केतु भी बैठे हुए हैं, और राहु और गुरु दोनों बैठे हुए हैं 6ठे भाव में आपके लिए, और चंडाल दोष की स्थिति भी बना रहे हैं। तो एक जो जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से यदि हम देखें तो पूरा जो ग्रहों का गोचर चल रहा है उसकी वजह से पूरे सप्ताह में, जैसे कि मैंने कहा कि मंगल और केतु का यहाँ 12th भाव में एक तो अंगारक दोष बनेगा, इसके अलावा पराक्रमी योग बन रहा है आपका 12th भाव में। तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करना होगा गुस्से पर, क्योंकि ये जो पूरा सप्ताह रहेगा कुछ स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकता है, पारिवारिक कलह कलेश बढ़ा सकता है। और इस समय में हालांकि जोश और एनर्जी तो भरपूर रहेगी, क्योंकि पराक्रमी योग भी बन रहे हैं, लेकिन वो जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां पैदा कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पूरे सप्ताह में। और इस समय में जो भी आपका जोश है, पराक्रम है, एनर्जी है, हाई लेवल पर रहेगी, तो उसको अपने कार्यों के लिए आप प्रयोग कीजिएगा। तो एक सही तरीके से कैसे अपने जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो एनर्जी है, उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है,
वो आपको इस पूरे सप्ताह में थोड़ी सी समझदारी यहाँ पर दिखानी होगी। और किसी भी तरीके के कलह कलेश से बचने के लिए घर परिवार में थोड़ा सा शांत माहौल रखें। और कुछ यदि बातें ऐसी होती भी हैं जो आपको हो सकता है कि पसंद ना हो या फिर आपके अनुरूप ना हो रही हो, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा उन सब चीज़ों को और खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। इस समय में यदि हम देखें तो कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। हालांकि बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं, क्योंकि जो ग्रहों का गोचर बनेगा, ये सारा जो योग बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा का जरूर ध्यान रखिएगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा, सामाजिक दायरा थोड़ा सा वहाँ संभालिएगा और रिश्तों को बेहतर कीजिएगा। इस समय में देखें इस पूरे सप्ताह में तो धन की स्थिति मजबूत रहेगी। कुछ अवसर मिल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि आपको थोड़ा सा कार्यों पर अधिक ध्यान देना होगा। इस समय में हो सकता है कि आपके लिए कुछ यात्राएं आपकी हों कार्यों के सिलसिले में, तो यात्रा करते हुए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय में दान पुण्य में आपका काफ़ी दिलचस्पी रहेगी। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में आपका ज़्यादा रुझान रहेगा, तो इस तरीके का स्वभाव रहेगा आपका। तो थोड़ा सा हो सकता है कि मन में उदासी भी आए कुछ। इस समय में आप खुद को अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सप्ताह रहेगा, इसको आपको थोड़ा संभालना है। कुछ स्वभाव में जिद्दी भी आप हो सकते हैं। इसके अलावा वाणी दोष की स्थिति भी आ सकती है। गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। किसी से बात भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर बातचीत करें। कोई भी ऐसी बात ना कहें कि किसी को वो बात चुभ जाए या किसी को वो बात परेशान करे या किसी को वो बात से कुछ परेशानी हो और आपके लिए विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सप्ताह। कोई आपके लिए रिश्ता आ सकता है, आपके विवाह के लिए बात बन सकती है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है। लव लाइफ में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ये सप्ताह बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समझदारी जरूर रखनी होगी रिश्तों को लेकर अपने लव पार्टनर के साथ। कि यहाँ पर स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं कैरियर के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर योग बना हुआ है। और जो व्यापार करते हैं, विदेशों से व्यापार करते हैं या फिर अपना भी कोई आप कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी स्थितियां काफ़ी बेहतर हैं। कर्जों से मुक्ति मिलेगी और ये जो समय रहेगा धन के लिए बहुत अच्छी एक मजबूत स्थिति बना रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने कार्यों पर अधिक ध्यान दीजिएगा। व्यापार करते हैं तो जो भी आप अपने व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, धन का निवेश कर रहे हैं, सोच समझ कर खर्च कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये जो सप्ताह रहेगा थोड़ा सा भटकाव हो सकता है, तो उन भटकाव से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। गलत लोगों से, गलत संगत से, गलत मित्रों से बचने की कोशिश करें। तो आपको जो उपाय करने हैं, आप पक्षियों को सतनाजा अनाज डाल सकते हैं। शनि के आप उपाय जरूर कीजिएगा। इसके कंफ्यूजन होता है, बड़े बड़े डिसीजन, कोई बड़े फैसले इस समय में आपको अभी रोकना होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं लेने हैं। और कोई भी कंफ्यूजन होता है, कुछ परेशानी होती है, तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। आपके लिए देखेंगे कि आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होती हुई नजर आएंगी। तो ये आपको उपाय करने हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ। जय माता दी।